नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है बिकॉज हमेशा कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, राइट। और पीसीओडी और पीसीओएस इस समय भारतीय महिलाओं में एक कॉमन बीमारी बनता जा रहा है जो कि पूरी तरीके से आपके सोने उठने बैठने खाने पीने इन एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये हाल ही में रिसर्च में पता चला कि जिन भी महिलाओं को पीसीओएस है उनका 30 वर्ष की उम्र में जाकर के उनको गर्भाशय कैंसर हो रहा है। यानी कि जो एक आपकी अनियमितताओं से पीसीओएस शुरू हुआ वो एक बड़ा रूप धारण कर सकता है और आपको कैंसर दे सकता है। ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, आप इसको फील कर पाओगे। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत करते हैं कि ये कैसे ठीक होगा, क्या इसके लिए आपको करना होगा और क्यों ये अचानक से गर्भाशय कैंसर का जो कारण है वो बनता जा रहा है। आप में से कितने सारी जो लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं वो पीसीओएस से जूझ रही हैं, मुझे अवश्य बताइए, क्योंकि अभी 10 में से लगभग 6 से 7 महिलाएं हैं जिनको पीसीओडी से वो जूझ रही हैं। और इट्स अ काइंड ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इवन आई हैव ऑल्सो पीसीओडी, राइट, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुकने लगता है, राइट। और ये सिर्फ वही फील कर पाते हैं जिनको होता है। वैसे अगर देखा जाए तो हम और आप एकदम नॉर्मल लग रहे हैं कि इन्हें क्या ही समस्या होगी, बट इंटरनल आपकी बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो सामने वाला पर्सन फील भी नहीं कर पाता है। कई बार आपके वेट को लेकर के मजाक बनाया जाता है, अरे ये तो कभी पतली लगती है कभी मोटी लगती है। इट्स अ फ्लक्चुएशन जो आपकी बॉडी में होता है। हम जैसी महिलाओं को वेट लॉस करने में समस्याएं होती हैं, हम चाहे कुछ ना भी खाएं तब भी हम मोटे ही लगेंगे, राइट। सो पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं को 30 वर्ष की आयु में क्यों हो रहा है गर्भाशय कैंसर, डॉक्टर ने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं में अब 30 से 35 वर्ष की उम्र में ही यूटेराइन कैंसर के मामले सामने आने लगे हैं। डॉक्टर ने इसको लेकर के गंभीर चिंता जताई है। जो समस्या पहले सिर्फ अनियमित पीरियड की थी, वजन बढ़ने की थी या त्वचा संबंधी दिक्कतों की थी, धीरे धीरे अब वह जानलेवा बीमारी का रूप ले रही है। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना होता है। इस वर्ष 2026 में भी इस दिन पर विशेष कार्यक्रम वगैरह आपके जो है वो शुरू किए गए। पीसीओएस और गर्भाशय कैंसर का संबंध क्या हो जाता है, चलो इस पर बात करेंगे। सो पीसीओएस एक हार्मोनल विकार है जिसमें अंडाशय के कई छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बहुत छोटे छोटे इस तरीके से सिस्ट बन जाएंगे, यहाँ पर ये जो सेल होते हैं छोटे छोटे ये सिस्ट बन जाते हैं। अब देखो, जिससे कि ओवल्यूशन यानी कि अंडे निकलना नियमित नहीं होता है और इससे शरीर में एक्स्ट्रोजन हार्मोन का स्तर ऊंचा रहता है जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है। ये अनुपोज्ड एस्ट्रोजन की स्थिति पैदा कर देता है जो गर्भाशय की आंतरिक परत यानी कि एंड्रोमेट्रियम में लगातार मोटा करता रहता है। समय के साथ साथ ये मोटाई पहले एंड्रोमेट्रियल हाइपरलाइसिस, प्री कैंसर और फिर उसके बाद कैंसर में बदल जाती है। तो दिस इज द प्रॉब्लम जो ये सारी चीजें होती हैं। नाउ आगे बात कर लेते हैं। ये आपकी ओवरी ऐसी हो जाती है, देखो जिसको भी पीसीओएस है वो ऐसा दिखता है उसका ओवरी, ये छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, दिस काइंड ऑफ, और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। कई बार तो इतना इंटेंस पेन आपको देते हैं कि बहुत अलग तरीके से आप आई थिंक मैं जिसको भी पीसीओडी है मुझे देख रहा है, आप मुझे बताइएगा कि कई बार आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड परेशान फील करती हैं, रात में नींद नहीं आती है, अचानक गर्मी अचानक सर्दी, इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं। आप जिम में जाकर के जितना भी पसीना बहा लो पता चलता है कि कुछ काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। अध्ययनों से पता चला है कि पीसीओएस वाली महिलाओं में गर्भाशय कैंसर का जोखिम 2 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। एक मोटा एनालिसिस में पाया गया कि पीसीओएस वाली महिलाओं में कैंसर का ऑड्स रेशियो 4.07 से और 54 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में 5.14 तक पहुंच चुका है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार पीसीओएस वाली महिलाओं में जोखिम इसका 2 से 3 गुना ज़्यादा है अन्य महिलाओं से, क्योंकि अनियमित पीरियड और लगातार एक्स्ट्रोजन एक्सपोजर के कारण। मेयो क्लिनिक के विशेषज्ञों का कहना है कि पीसीओएस में मिस्ड पीरियड से गर्भाशय की लाइनिंग मोटी हो जाती है जो कैंसर का खतरा बढ़ा देती है। 30 की उम्र में ये समस्या इसलिए उभर रही है क्योंकि पीसीओएस अक्सर किशोरावस्था यानी कि टीन एज में शुरू होता है और अगर 10-15 साल तक इसका इलाज ना किया जाए तो लाइफस्टाइल ना सुधारा जाए तो 30 से 35 उम्र में इसका असर गर्भाशय पर अब दिखने लगता है। युवा महिलाओं में गर्भाशय कैंसर सामान्यतः दुर्लभ है, लेकिन पीसीओएस मामलों में खासकर
भारत जैसे देशों में जहां पर जंक फूड, कम व्यायाम है, वहां पर पीसीओएस बहुत ज़्यादा हो जाता है। पीसीओएस में अन्य जोखिम के कारण जो कैंसर बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले मोटापा, क्योंकि पीसीओएस में 50 से 80% महिलाओं का वजन बढ़ना आम ही बात है। अतिरिक्त फैट शरीर में एक्सट्रोजन बढ़ाता है, जिससे गर्भाशय की लाइनिंग लगातार मोटी होती रहती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, शरीर में इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे कि शुगर लेवल बढ़ने लगता है। उच्च इंसुलिन एस्ट्रोजन को बढ़ाता है और असामान्य सेल ग्रोथ को बढ़ावा दे देता है। डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पीसीओएस वाली महिलाओं में डायबिटीज जोखिम 2 से 3 गुना अधिक होता है। ये स्थिति सूजन और हार्मोनल असंतुलन बनकर के कैंसर सेल को विकसित करती है। अनियमित पीरियड 2 से 3 महीने या उससे अधिक समय तक पीरियड ना आना, यानी कि प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण गर्भाशय की परत नहीं झड़ती है, जो कि एड्रोमेटल हाइपरलाइसिस और कैंसर का आधार बन जाती है। संकेत जिन पर हमें ध्यान देना है, हेयर लॉस होगा, हेयर सुटिज्म यानी कि बहुत ज़्यादा हेयर आपके फेस में आने लगेंगे, पेल्विक पेन होगा कई बार आपको, इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, ओवरवेट हो जाओगे, इरेगुलर पीरियड होंगे, फैटिजन आपको देखने को मिलेंगे, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल आप में बढ़ जाएगा और आपके फेस पर एक्ने आने लगेंगे। ये संकेत होते हैं कि शायद आपको पीसीओडी है। 2 से 3 महीने से ज़्यादा पीरियड ना आना, अनियमित होना, असामान्य ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, तेजी से वजन बढ़ना, चेहरे पर अनचाहे बाल, मुहासे, लंबे समय तक पीसीओएस का इतिहास है। अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बचाव के लिए क्या कर सकते हो? सबसे जरूरी चीज है कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, संतुलित आहार, वजन और शुगर लेवल नियंत्रण रखना होगा। लंबे समय तक ना पीरियड आए तो तुरंत डॉक्टर से मिलना होगा, समय समय पर अल्ट्रासाउंड कराना होगा, जरूरत पड़े तो एंड्रोमेट्रियल जांच करवानी होगी और पीसीओएस का नियमित और सही इलाज आपको करवाना ही होगा। लास्ट में क्वेश्चन है, पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में गर्भाशय कैंसर का जोखिम बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ये 4 आपको ऑप्शन है और इसमें आपको आंसर देने हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आप किसी बहुत अच्छी पीसीओडी डॉक्टर को जानती हैं जिसने अपना पीसीओडी, या ऐसी महिलाओं को जानते हैं जिन्होंने अपना पीसीओडी रिवर्स किया है, या डॉक्टर को जानते हैं, देन प्लीज कमेंट में मुझे भी बताओ, जरूरत हो जाती है मेरे को भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।